हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश दरोगा यानी कि उप निरीक्षक एसआई के जो है सैलरी कितनी रहती है, काम क्या रहता है, प्रमोशन किस तरह से होता है, ठीक है, और छुट्टी जो है उसको कितनी मिलती है और कितने साल बाद प्रमोशन होकर वो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको इसी तरह से जॉब की जो अपडेट टाइम पर मिलती रहे। ओके, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उप निरीक्षक जो होता है, एसआई जो होता है, उसको 2 स्टार मिलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे, 2 स्टार मिलते हैं। साथ ही एक ये जो लाल और नीली जो एक ये पट्टी होती है वो भी मिलती है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश दरोगा के वर्दी की पहचान है, उस पर 2 स्टार होंगे और ये लाल और नीली पट्टी होगी। ठीक है, और लिखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस। अगर यूपी एसआई है तो उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा होगा, अगर एमपी का एसआई है तो मध्य प्रदेश पुलिस, इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, तो फिलहाल यही एक यूनिफॉर्म की जो है पहचान होती है और इस तरह की एक कैप मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग इसका जो कार्य जो है वो क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, ठीक है, प्रमोशन किस तरह से होता है, कितने साल साल बाद होता है, क्या प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है या फिर ऐसे ही हो जाता है, छुट्टियां कितनी मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर हम लोग बात करें सैलरी की, तो यूपीएसआई की जो सैलरी होती है वो 4200 ग्रेड पे की सैलरी होती है। ठीक है, और उसका बेसिक पे आपको 34,800 मिलता है। ठीक है, और 4200 रुपये ग्रेड पे मिलता है। अगर 4200 रुपये ग्रेड पे जोड़ दिया जाए और 34,800 सैलरी जोड़ दी जाए और बाकी जो भी अलाउंस होते हैं वो जोड़ दिया जाए, तो आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपकी पहली सैलरी लगभग 42,600 के आसपास जो है आपकी इन हैंड जो है वो सैलरी होती है। लेकिन ये सबकी इतनी नहीं होती है, वो जो है वेरी करती रहती है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। देखिए, अगर आपकी पोस्टिंग किसी बड़े शहर में हो जाती है तो जो आपका जो भी बेसिक पे होता है, ठीक है, वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो आपके अलाउंस होते हैं वो कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपकी जो पहली सैलरी होती है वो वेरी करेगी, वो 42,600 से हो सकती है आपकी पोस्टिंग के हिसाब से 50,000 के तक आपकी जो है पहली सैलरी होती है। ठीक है, 42,600 मिनिमम आपको मिलना है। ठीक है, क्योंकि 4200 रुपये की जो है ग्रेड पे आपको सैलरी मिलती है। लेकिन वो किस आपकी क्षेत्र में पोस्टिंग है उसके हिसाब से सैलरी बढ़कर लगभग 50,000 पहली सैलरी जो है आपकी इन हैंड मिल जाती है। और देखिए, और सबसे ज़्यादा सैलरी उन लोगों की होती है जिनका जो है पोस्टिंग नक्सलाइट एरिया में जो है आपकी होती है। ठीक है, तो जहाँ नक्सलाइट एरिया होती है वहाँ पर खतरा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर अलाउंस बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उनकी सैलरी और भी ज़्यादा वहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप सभी को पता ही है कि जैसे जैसे जो सर्विस का जो है टाइम बढ़ता जाता है, अब मान लीजिए कोई एक नया सब इंस्पेक्टर बन के गया है, उसकी सैलरी 42,600 है, लेकिन कोई एक सब इंस्पेक्टर है वो 5 साल से कार्य कर रहा है। ठीक है, तो उसकी सैलरी 42,600 नहीं होगी, उसकी सैलरी लगभग 60,000 के ऊपर होगी। ठीक है, क्योंकि जो जिस तरह से सर्विस का टाइम बढ़ता जाता है उसी तरह से जो सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर एक बात और है कि जो 4200 ग्रेड पे की जो सैलरी है वो उत्तर प्रदेश के जो टीचर होते हैं, प्राइमरी टीचर, उनकी भी 4200 रुपये की ग्रेड पे की जो है वो जॉब होती है। ठीक है, लेकिन उनकी सैलरी लगभग इतनी ही रहेगी। उनका ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका जो है किस एरिया में आपका पोस्टिंग है, अलाउंस के हिसाब से उसमें इतना जो है वेरी नहीं करता। लेकिन टीचर में सिर्फ आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए जॉब होती है, जब तक आपका स्कूल में काम है तब तक आपकी जॉब रहती है। लेकिन पुलिस की जो जॉब होती है वो आपकी 24 घंटे की जो है जॉब रहती है, हर समय। ठीक है, मतलब आप उसमें कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं रहते हैं। अगर आप ऐसा ही है तो आपको चाहे रात में कोई केस हो चाहे दिन में हो आपको जाना पड़ता है। और यह है, ये भी है कि देख लीजिए, प्राइमरी टीचर की 4200 रुपये की ग्रेड पे की तो है, लेकिन जो एसआई में जो पावर है वो जो यूपी के प्राइमरी टीचर हैं वो कभी उतनी पावर जो है नहीं गेन कर सकते। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सैलरी कैसे कैसे वेरी करती है और कितनी सैलरी लगभग शुरुआत में मिलती है, और अगर आपकी अच्छे इलाके में पोस्टिंग होगी तो कहाँ तक आपकी सैलरी जा सकती है। और जितनी ज़्यादा आपकी जो है जॉब पुरानी होती जाती है उतनी ज़्यादा सैलरी आपकी इंक्रीज होती जाती है।
अब बात कर लेते हैं कि छुट्टी की, ठीक है, कि छुट्टी जो है कितनी मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे, मेडिकल लीव जो होती है इन स्पेशल केसेस, ठीक है, मैटरनिटी लीव और लीव विदाउट पे। जो मेडिकल लीव होती हैं तो देखिए वो तो आपकी मेडिकल कंडीशन पर डिपेंड करती हैं कि आप कितने दिन में स्वस्थ हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको लीव मिल जाती हैं, ठीक है। और कुछ लीव ऐसी भी होती हैं जैसे कि आपने स्टडी के लिए लीव ले ली, तो लीव जो है विदाउट पे होती हैं कि आपकी जॉब तो रहेगी लेकिन आपको पे नहीं मिलेगा, ठीक है, और उतने दिन की आप छुट्टी लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो उस तरह की स्टडी वगैरह लीव भी दी जाती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। सबसे ज़्यादा मेन जो लीव हैं वो ये हैं, कैजुअल लीव। तो मतलब है कि आपको 30 दिन में, मतलब एक महीने में 3 आप लीव ले सकते हैं, या 7 या 10, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी लीव लेना चाहते हैं। उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक कारण भी बताना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी जो लीव है वो है अर्नड लीव, ठीक है। तो 31 दिन होती है, इन केस अप टू 300 दिन, ठीक है। तो आप एक एक साल में ये 31 दिन की जो है लीव अपनी ले सकते हैं। ओके, अब अगला देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएसआई का फिजिकल और मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो है ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो मैक्सिमम 1 साल की होती है, ठीक है। 1 साल से ऊपर की आपकी ट्रेनिंग नहीं होती, तो मैक्सिमम आपका 1 साल जो है ट्रेनिंग में लग जाता है। ये मैक्सिमम पीरियड है 1 साल, इससे ज़्यादा आपको ट्रेनिंग में समय नहीं दिया जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग होने के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको प्रोबेशन टाइम 2 साल के लिए जो है प्रोबेशनल ऑफिसर के रूप में रखा जाता है। मतलब कि आपको सैलरी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, लेकिन वो प्रोबेशनल टाइम मतलब ऐसा होता है कि उसमें आप लोग काम करना सीखते हैं कि आपको किस तरह से किस सिचुएशन में क्या काम करना है। तो कहीं ना कहीं आप पर एक नज़र बनी रहती है, क्योंकि आपका वो प्रोबेशन टाइम होता है 2 साल के लिए आप पर होता है, ठीक है। आपको कोई भी एक बड़ा चार्ज नहीं दिया जाता है, आपको हमेशा जो है एसएचओ के अंडर में काम जो है करना होता है, जिससे कि आप अच्छी तरह से काम सीख सके। प्रोबेशन पीरियड उसको बोलते हैं, ठीक है। और 2 साल के बाद आपको भी अच्छे अच्छे तरह से, जैसे मान लीजिए कहीं चौकी इंचार्ज बना दिया गया, एसएचओ बना दिया गया, तो उस तरह से 2 साल के बाद वो बना दिया जाता है। अब पहला प्रमोशन की अगर हम लोग बात करें, तो अगर आपकी सेल जो है सर्विस है 7 साल की अगर हो जाएगी, ठीक है, मान लीजिए आप 2020 में आपने ज्वाइन कर लिया था, अब आपकी जो है अगर 7 साल की सर्विस हो जाएगी, मतलब कि 2027 में, तो आप एक प्रमोशन के लिए इलिजिबल हो जाएंगे। वो प्रमोशन क्या होता है, वो होता है सीनियर जो है इंस्पेक्टर जो होता है, जो 3 स्टार जिसके होते हैं, ठीक है। एसआई के 2 स्टार होते हैं, उससे ऊपर जो इंस्पेक्टर होता है उसके 3 स्टार होते हैं। तो उसके लिए आप जो है इलिजिबल हो जाते हैं। इलिजिबल का मतलब 7 साल आपने सर्विस में पूरे कर लिए, अब आपका प्रमोशन के लिए आप इलिजिबल हैं। अब आपका प्रमोशन इस हिसाब से होगा कि अगर आपसे सीनियर ऑफिसर अभी सब इंस्पेक्टर हैं, तो पहले उनकी जो है सूची तैयार होगी, उसके बाद आपकी, तो वो डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करता है। ये हो गया पहला प्रमोशन। और अगला प्रमोशन होता है कि अगर आपने 15 साल सर्विस के जो है पूरे कर लिए हैं, ठीक है, तो आपको डीएसपी, जो सेकंड प्रमोशन जो होता है वो डीएसपी का होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये गेजेटेड पोस्ट होती है, ठीक है। 15 साल के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें भी प्रमोशन का वही जो है नियम लगाया जाता है कि आपसे ऊपर कोई अगर सीनियर इंस्पेक्टर है जिसका भी प्रमोशन नहीं हुआ है, वो डीएसपी नहीं बना है, तो पहले उनका होता है और फिर बाद में आपका होता है। अब डीएसपी बनने के बाद क्या होता है कि तब तक सभी जो भी एसआई जो भर्ती होते हैं, तो लगभग सबकी उम्र जो है वो एज जो है 50 या फिर 55 पहुंच जाती है इतने दिन के बाद, ठीक है। तो उसके बाद भी कोई इसका जो है प्रमोशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब रिटायर होते होते आप डीएसपी जरूर बन जाते हैं अगर एसआई से आप भर्ती होते हैं तो, ठीक है। अब उसकी बात कर लेते हैं जो है उसके काम की, जो है एसआई के कार्य की, जो है क्या काम उसके होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि उप निरीक्षक बोलते हैं सब इंस्पेक्टर को, ठीक है। तो उसी का काम होता है, जहां पर कोई भी इंक्वायरी होती है, जो फाइल तैयार करनी होती है, वो सब एसआई के हाथ में होता है, ठीक है। ये इसको आईओ भी बोलते हैं, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जहां पर कोई भी
मर्डर हो जाए या चोरी हो जाए या कोई कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाए तो उसकी जो भी रिपोर्ट है वो तैयार करनी होती है सब इंस्पेक्टर को। ठीक है, तो वो जो रिपोर्ट तैयार कर देता है वही पहुंचती है डायरेक्ट कोर्ट में, तो इसका जो है काम बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरी एसआई के ही हाथ में होती है, और जो ऊपर के अधिकारी होते हैं वो लोग ऑफिशियल काम और बड़े बड़े काम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीधी तरह से जो जनता से जुड़ा होता है वो सिर्फ एसआई ही होता है। ठीक है, तो ये जनता और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच की आप कड़ी एक तरह से मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी पीएससी का काम क्या होता है उसकी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यूपीएसआई की ट्रेनिंग किस तरह से होती है उत्तर प्रदेश में, उस सारी वीडियो लेकर आने वाले हैं हम लोग। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ।